हे गाइस, हाय। मैं आपके फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 16 लेकर के। तो आई होप कि आप सभी इस स्टोरी को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस, अगर आप इसे दिल से इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पर इससे पहले प्रीवियस पार्ट में सुना था कि निया सोकर उठती है तो वो कनिष्का को अपने सामने नहीं पाती है। और हालांकि उसे इस बात की वजह नहीं पता थी, पर जैसे जैसे दिन निकलता जाता है कनिष्का को देखने की उसकी चाहत बढ़ती जाती है। फाइनली जब शाम को कनिष्का आती है तो निया उसे देखकर एक सुकून की राह सांस लेती है और कनिष्का से थोड़ी सी क्यूट्स वाली उसकी बहस भी हो जाती है। तो ये था अब तक का प्रीवियस पार्ट का रिव्यू। और अब आगे कनिष्का से एक छोटी सी बहस के बाद निया अपने रूम में आ जाती है और उधर कनिष्का अभी भी उस बंद दरवाजे की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे कुछ अजीब एहसास हो रहा था। हालांकि आज निया की हरकतें काफ़ी अजीब थी, पर इसके बावजूद भी उसे उसकी हरकतें क्यूट लग रही थी। कनिष्का कुछ देर तक ऐसे ही उस बंद दरवाजे को देखती रही। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहती है, स्टूपिड लड़की। उधर निया अपने रूम में चुपचाप बेड पे बैठी थी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है। निया फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है, वो विधि की कॉल थी। विधि की कॉल उठाते ही निया उसे बहुत ही प्यार से ग्रीट करती है। उधर से विधि कहती है, हे निया, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ्री बैठी हूँ, निया ने कहा। ओके, अगर तुम फ्री हो तो चलो 10 मिनट बाद आ जाओ रेडी हो करके, विधि ने कहा। 10 मिनट बाद? पर हम कहाँ जा रहे हैं? निया ने कहा। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें साथ में ले चलूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? विधि ने कहा। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, पर 10 मिनट तो बहुत कम टाइम है, निया ने कहा। तो ठीक है, 15 मिनट ले लो, 15 मिनट बाद मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ। ओके बाय, ये कह करके विधि ने फ़ोन कट कर दिया। हाँ, निया सोचती है ये लड़की भी ना, इसको हमेशा जल्दी रहती है। फाइनली निया रेडी होती है और चूँकि निया को जाना रहता है शॉपिंग, तो जाहिर सी बात है कि कनिष्का उसकी पर्सनल असिस्टेंट है तो उसे भी जाना ही पड़ेगा। करीब 15 मिनट बाद विधि निया के घर के सामने अपनी कार लेकर के आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देने लगती है। ये देख करके फाइनली कनिष्का और निया विधि के सामने जा बैठती हैं। तभी निया कहती है, मैं चलाऊँगी। इस पर विधि कहती है, ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ तुम्हें चलाओ। ये कह करके विधि अपने ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और कनिष्का बैक सीट पे। धीरे धीरे कार आगे बढ़ने लगती है। हालांकि उस कार में 3 लोग मौजूद थे, उसके बाद भी वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सन्नाटा था। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए विधि सॉन्ग प्ले करती है और एक खूबसूरत सा सॉन्ग बजने लगता है। गाने के बोल थे, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। ये सॉन्ग वहाँ मौजूद हर इंसान के लिए परफेक्ट था। हालांकि कनिष्का के सीरियस और शांत एक्सप्रेशंस को देखकर कभी नहीं पता लग पाता था कि आखिर वो इस वक्त क्या सोच रही है। पर इसके बावजूद भी 2 लोग ऐसे थे जिनके लिए वो सॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट था और विधि को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सॉन्ग उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हो और वो आंखें बंद करके उस गाने को एंजॉय कर रही थी। निया भी इसे पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। उसे भी
पता नहीं क्यों इस सॉन्ग से एक अलग ही तरह की फीलिंग्स आ रही थी। धीरे धीरे गाड़ी बढ़ते जा रही थी और देखते ही देखते 10 मिनट निकल गए। 10 मिनट के बाद विधि ने फिर से वही सॉन्ग रिपीट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस सॉन्ग से प्यार ही हो गया हो। नेहा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी किसी सॉन्ग को हम रियल सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं तो उसे बार बार सुनने के बाद भी हमारा मन उससे बिल्कुल नहीं ऊबता, और यही सिचुएशंस उन दोनों के साथ भी था। ज़ाहिर सी बात है कि विधि के दिल में रिया थी और विधि रिया से बेइंतहा प्यार करती थी। हालांकि अभी वो अपनी फीलिंग्स को उससे कह नहीं पाई थी, लेकिन रौनक के ब्रेकअप के बाद विधि को इस बात का पूरा भरोसा था कि अब वो अपनी बात उससे किसी न किसी दिन हिम्मत करके ज़रूर कहेगी। निया को इस सॉन्ग के अच्छा लगने का कुछ ख़ास रीज़न पता नहीं था, पर इस समय चूँकि वो फ्रंट मिरर से कनिष्का को देख रही थी तो ये सॉन्ग उसके दिल को बहुत ही प्यारा लग रहा था। धीरे धीरे गाड़ी रेड लाइट पे रुकने लगी और सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। गाड़ी स्लो थी, तभी निया की नज़र कनिष्का के चेहरे पे पड़ती है। हाँ, मिरर में निया कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का उस वक्त बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मासूमियत छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इस कनिष्का को कभी नहीं देखा। न जाने कनिष्का बाहर किस दुनिया में खोई हुई थी। उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी गहरी रहस्यमयी आँखें इधर उधर देख रही थी। उनमें इस समय कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं था। ये कह पाना काफ़ी मुश्किल था कि आखिर कनिष्का के दिमाग में इस समय क्या चल रहा था। निया पूरी तरह से कनिष्का की इस नेचुरल ब्यूटी में खोई हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों बाद वो उसकी खूबसूरती को देख रही है। कनिष्का के चेहरे पे सूरज की किरणें हल्की हल्की पड़ रही थी और वो इस समय बेतहा सा खूबसूरत लग रही थी। निया को पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर से अपनी ड्राइविंग पे ध्यान न दे करके अपना पूरा फोकस कनिष्का पे लगाए हुए है और इस शांति भरे माहौल में फाइनली एक धमाका होता है। अचानक सा एक तेज शोर और फिर गाड़ी अगले ही पल रुक जाती है। हाँ, निया ने एक्सीडेंट कर दिया। रेड लाइट पे गाड़ी स्लो थी और निया की नज़र ड्राइविंग से बिल्कुल हट गई थी। निया ने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि उसे फाइनली ब्रेक मारना था और इसी लापरवाही की वजह से सामने खड़ी 4 व्हीलर में निया ने सीधे जा कर के ठोक दिया। हालांकि पीछे मौजूद किसी भी इंसान को अभी तक कोई फिजिकल चोट नहीं आई थी, पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्या आगे की कार में भी बैठे सभी लोग सेफ थे या नहीं। निया कुछ देर तक हैरान थी, शॉक थी और विधि भी फाइनली अपने होश में आ चुकी थी। सभी लोग हैरानी भरी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। कुछ देर के बाद आगे की कार से एक नौजवान इंसान निकला और वो बड़ी ही गुस्से भरी आंखों से पीछे की बैक लाइट को देखने लगा। उस कार की बैक लाइट टूट चुकी थी। हालांकि कार में मौजूद किसी भी इंसान को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी, पर उस इंसान को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी कार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो गुस्से में निया की तरफ देखने लगा और उसने जैसे ही देखा कि ड्राइविंग सीट पे एक लड़की है तो मानो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने अपनी लाल लाल आंखों से निया की तरफ बढ़ते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर पे शांति से नहीं बैठ सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार के बैकलाइट को तोड़ने की? क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है?
ये कह कर के उस लड़के ने निया के कार का डोर ओपन कर दिया और ज़बरदस्ती निया को ड्राइविंग सीट से बाहर खींच लाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई जानवर आ गया हो और उसके पास कोई भी मैनर्स नहीं थे। शायद वो अपने सामने खड़ी उस लड़की को कुछ भी नहीं समझता था, और ऐसा इसलिए था कि उसकी नज़र में लड़कियां ड्राइविंग करने के लायक नहीं थी। उसके इन चंद शब्दों से उसकी छोटी सोच का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। देखते ही देखते कार से 3 लोग और बाहर निकले। वो सभी नौजवान थे और उन्हें देख करके ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किसी बिगड़ैल रईसजादे के बेटे थे। वो सभी लोग गुस्से से निया को देख रहे थे। निया को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। हालांकि उसकी गलती थी, पर इसके बावजूद भी निया की जैसी पर्सनालिटी थी, वो किसी की भी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और उसने गुस्से में कहा, हाथ छोड़ो मेरा, और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे दूर से बात करो। ये सुनकर के उस लड़के का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। जैसे ही उसने अपनी पकड़ मजबूत की, निया को और तेज़ दर्द होने लगा और उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश और तेज़ कर दी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो सब कुछ ठीक था, पर अगले ही पल ये सब क्या होने लगा। विधि ये देख कर के काफ़ी शॉक थी और वो कार से जल्दबाजी में बाहर निकली, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, कनिष्का ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि निया किसी मुश्किल में है और अब विधि भी किसी मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि कनिष्का ने अपनी एक नज़रों से ही देखकर ये पता लगा लिया था कि ये लोग तमीज़ से बिल्कुल भी हैंडल नहीं करने वाले थे। इनके साथ शायद कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़े। फाइनली विधि ने अपनी सारी उम्मीदें बस कनिष्का पे टिका ली थी। उसे पता था कि कनिष्का यहाँ मौजूद सभी लोगों में काफ़ी समझदार है और कनिष्का का एक हमेशा से बेहतरीन इम्प्रेशंस सब पे रहा है। उस लड़के ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, पैसे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ पैसों से अपना पीछा छुड़ा सकती हो? आज तो तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर वो लड़का एक अजीब शैतानी नज़रों के भाषा के साथ अपने पीछे खड़े उन 3 लड़कों से कुछ बातें करने लगा। निया को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि आखिर वो क्या करना चाह रहा था। वो तो बस गुस्से और हैरानी भरी नज़रों से उसको देख रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, अगर ये लड़का पैसे से डील नहीं करना चाहता तो इसके दिमाग में और क्या चल रहा है? अब मुझे क्या करना चाहिए? निया काफ़ी परेशान थी और इस वक्त वो ये भी भूल चुकी थी कि उसके साथ में कोई और भी आया था। हाँ, वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि कनिष्का भी उसके साथ ही खड़ी थी। कनिष्का चुपचाप अपने सामने खड़े उन लड़कों को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी वही शांति थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस अभी भी ठंडा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने सामने खड़े इस तमाशे को देखकर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही उस पर कोई ख़ास असर हुआ। ऐसा बहुत कम था कि कोई भी सिचुएशंस कनिष्का के चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलने के लिए मजबूर कर दे, और ये भी सिचुएशंस उनमें से एक ही थी। कनिष्का की पर्सनालिटी हमेशा से ही एक रहस्यमय रही थी और यही वजह थी कि लोग ये कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे कि आखिर ये लड़की कब क्या सोचती है। उन लड़कों ने कनिष्का और विधि पे ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा फोकस निया पर था। हालांकि पहले उन्हें निया पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जब उन लोगों ने निया को इतने पास से देखा तो उनकी नीयत खराब होने लगी। उन्हें लगा कि शायद वो इस लड़की का मिसयूज कर सकते हैं।
उन तीनों लड़कों ने जब अपने लीडर की आंखों में छुपे उस हैवानियत भरे एक्सप्रेशंस को देखा तो उनका भी मूड काफ़ी अच्छा लगने लगा और उन्होंने भी अपने इशारों में उसे हामी भर दी। उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उनका इरादा कुछ खास अच्छा नहीं था, पर वो जो सोच रहे थे वो इतना भी आसान नहीं था। आखिर वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को ये नहीं पता था कि अगले ही पल वहाँ क्या होने वाला था। उस लड़के ने कहा, क्यों ना मैं तुम्हें पैसे की जगह पे कोई दूसरा ऑफ़र दे दूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ आज की रात स्पेंड कर लो। मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि बहुत प्यार से हैंडल करूँगा और चुपचाप बिना किसी हर्जाने के जाने दूँगा। जैसे ही निया ने उस लड़के की इस बात को सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बदतमीज, आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या तुम अपनी मौत को बुलावा देना चाह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम किस इंसान से कैसी बातें कर रहे हो? हालांकि निया इस समय काफ़ी गुस्से में थी, पर वहाँ मौजूद किसी भी लड़के पर उसकी किसी भी बात का थोड़ा भी असर नहीं हो रहा था और वो काफ़ी बेफिक्र अंदाज में उसके सामने अपनी अश्लील भरी नीयत को जाहिर कर रहे थे। निया ने फिर से घुर्राते हुए कहा, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो अभी के अभी मेरा हाथ छोड़ दो, वरना तुम इस बात के लिए पूरी ज़िंदगी भर पछताते फिरोगे। निया की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो लड़के काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और उसने हंसते हुए कहा, चलो छोड़ो ये सब बचकानी बातें, क्यों ना तुम खुद ही अपना हाथ छुड़ा लो। चलो मैं तुम्हें 10 मिनट तक देता हूँ। अगर तुमने 10 मिनट में अपने हाथ छुड़ा लिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बिना किसी हर्जाने के और बिना किसी अदर कंडीशन के मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। अचानक कहते कहते उस लड़के की आंखों में एक सीरियस एक्सप्रेशन छा गया। उसे देख कर के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा था। हाँ, वो यही सोच रहा था कि इस लड़की ने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी की ताकत भी लगा दी तो उसका हाथ कभी नहीं छुड़ा सकती। तभी एक धीरे सी शांत धीमी आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी, क्यों ना मैं ट्राई करूँ। उस लड़के ने जब ये धीमी सी आवाज़ सुनी तो उसमें मुड़ करके देखा, वो कनिष्का थी। जैसे ही उस लड़के ने कनिष्का को देखा तो उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओह, तो यहाँ एक और एंटरटेनिंग चीज़ मौजूद है। आखिर इतने खूबसूरत चेहरे पे मेरी नज़र पहले क्यों नहीं गई? उस लड़के ने अपने उसी शैतानी भरे आवाज़ में कहा। जब उसने अपने सामने कनिष्का को ऊपर से नीचे तक देखा तो वो काफ़ी खुश लगने लगा और उसने कहा कि तुम दोनों मिल कर के इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हो, या फिर क्यों ना मैं तुम्हें एक और बेहतरीन ऑप्शन दूँ। अगर तुम दोनों मिल कर के चाहो तो ये ट्राई कर सकती हो। उस लड़के ने कनिष्का की तरफ देखते हुए कहा। कनिष्का ने हमेशा की तरह अपने शांत अंदाज में कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ। ये सुन कर के वो लड़का खुशी के मारे हंसने लगा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर उसने आगे कहा, अगर तुम ये 10 मिनट में कर दो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूँगा, और अगर तुम नहीं कर पाई तो। हालांकि वो लड़का अपनी बात कनिष्का से कह रहा था, पर तभी कनिष्का ने उसकी बात काटते हुए कहा, 1 मिनट। हाँ? उस लड़के ने कन्फ्यूजन के मारे कनिष्का की तरफ देख के पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कनिष्का ने उसकी बात सुनी और अपनी बात समझाते हुए कहा, सिर्फ 1 मिनट। अगर तुमने
1 मिनट तक इस लड़की का हाथ ऐसे ही पकड़े रखा तो मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वहाँ मौजूद उन चारों लड़कों ने कनिष्का की ये बात सुनी तो उनकी आंखें कुछ पल के लिए हैरान हो गई। उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। फिर जैसे ही उनकी नज़र कनिष्का के कमज़ोर दुबले पतले और मासूम चेहरे की तरफ पड़ी तो उनके चेहरे पर फिर से ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, क्या तुम इस बात को लेकर के श्योर हो? कहीं तुम बाद में अपनी बातों से मुकर न जाना। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कनिष्का ने फिर से अपने धीमे और शांत स्वभाव में कहा। तो ठीक है, हालांकि तुमने 1 मिनट का समय मुझसे मांगा है, पर मैं भी तुम्हें अब 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो शायद मैं तुम्हारी टाइमिंग बढ़ाकर 10 मिनट कर दूँ, उस लड़के ने कहा। इस पर कनिष्का ने उसे कंफर्म करते हुए कहा, ज़रूरत नहीं। तो ठीक है, आओ और शुरू हो जाओ, उस लड़के ने काफ़ी रिलैक्स अंदाज में कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। ये देख करके निया की आंखें फटी की फटी रह गई और वो हैरानी भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनिष्का उसकी मदद कर रही है या उससे किसी जन्म का बदला ले रही है। उसने कनिष्का को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, कनिष्का, तुम क्या कर रही हो? तु, तुम देखो, तुम इससे दूर रहो, मैं हैंडल कर लूँगी इस सिचुएशन को, प्लीज़ तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। निया के इतना कहने के बाद भी कनिष्का ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान बस निया की उस कलाई पर था जिसे उस लड़के ने जोर से पकड़ा था और अब उसकी पकड़ से धीरे धीरे उस पर रेड स्कार्स बनने शुरू हो गए थे। कनिष्का अपनी छोटी छोटी आंखों से अभी भी उसी जगह चुपचाप घूर रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस लड़के का ऐसा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ खास नहीं बदले हुए थे, पर इसके बावजूद भी अगर कनिष्का की नज़रों का पीछा किया जाए तो इस सिचुएशंस को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कनिष्का धीरे धीरे आगे बढ़ी और वो उन दोनों के पास आई। उसने उस लड़के से आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम चाहो तो अपना इरादा बदल सकते हो। कनिष्का की ये बातें सुन करके वो लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, या यूँ कह लूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस है? चलो और अपनी बकवास बंद करो और शुरू हो जाओ। ये सुनकर कनिष्का ने उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखा और उसकी नज़रें उस लड़के के चेहरे की तरफ पड़ी। उसने उससे आखिरी बार कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कुराहट कितनी देर तक रह पाती है। ये कहकर कनिष्का ने अपना एक हाथ आगे किया और उस लड़के की कलाई को धीरे से पकड़ लिया। जब कनिष्का ने अपने नाजुक हाथों से उस लड़के की कलाई को पकड़ा तो उस लड़के की आंखों में एक चमक आ गई और वो देख करके एक हैवानियत भरी मुस्कुराहट से कनिष्का की तरफ देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस बात से काफ़ी खुश था और वो इस चैलेंज को एंजॉय कर रहा था। वो अजीब तरीके से अपने दोस्तों को आंखों ही आंखों में इशारा करके मुस्कुरा रहा था, पर उसकी ये मुस्कुराहट कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रुकी। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि अचानक उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कि ये क्या हो रहा है। देखते ही देखते उसके चेहरे पर जो हैवानियत भरे एक्सप्रेशंस थे वो गायब होने लगे। उसने अपने दोस्तों की तरफ से नज़रें घुमाई और सीधा कनिष्का के हाथों की तरफ देखते हुए
कुछ सोचने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिस पे बिलीव कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। हालांकि वो अपने इस दर्द भरे एक्सप्रेशंस को अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था, और उसकी वजह ये थी कि वो अपनी इंसल्ट वहाँ मौजूद अपने दोस्तों के सामने होते हुए नहीं देख सकता था। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को वैसे ही बनाने की कोशिश की, पर करीब जैसे ही 10 सेकंड बीते वो ऐसा करने में नाकाम होता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसके साथ कर क्या रही है। दिखने में सब कुछ नॉर्मल था। कनिष्का ने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के कलाई को धीरे से पकड़ा था, और कोई इंसान अगर दूर से देखता तो उसे बस यही लगता कि जैसे वो बहुत ही प्यार से उसकी कलाई को मियाँ के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। कनिष्का इस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रही थी, और वो अभी भी अपनी जगह पे शांत और सीधी खड़ी थी। अभी भी उसकी नज़र उस लड़के के कलाई पर ही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे घूर करके उसके हाथ को काट के अलग कर देगी। उस लड़के के चेहरे का एक्सप्रेशंस अब वक्त के साथ पत्थर होने लगा, और जिस दर्द को वो छुपाने की कोशिश कर रहा था वो अब उसके लिए छुपाना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे उसके चेहरे पर एक दर्द उभरने लगा, वैसे वैसे वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होने लगे। पहले वो काफ़ी केयरफ्री थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पर धीरे धीरे उस लड़के की आंखें लाल होने लगी, और देखते ही देखते उसके चेहरे का पूरा रंग काला पड़ गया। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द और बेचैनी दिखने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब अपने बर्दाश्त करने की क्षमता खोने वाला था। वो हैरानी से अभी भी कनिष्का के उन्हीं हाथों की तरफ देख रहा था। उसके नाजुक हाथ अभी भी सेम सिचुएशन में थे, और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। पर उस लड़के के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे उसे वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कनिष्का ने थोड़ा सा और एफर्ट लगाया, और देखते ही देखते उस लड़के की पूरी बॉडी में एक भयानक दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की आखिर किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, पर उसे याद था कि उसने अपनी लाइफ में ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं देखी थी। सिर्फ उस लड़के ने उसकी कलाई पकड़ी थी, और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे धीरे धीरे एक भयानक दर्द उसके कलाई से होते हुए अब उसके दिमाग में जोर दे रहा था। अगर कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा तो शायद उसका दिमाग कभी भी फट सकता था। अब वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस लड़के की चीख उसके गले तक आते आते रुक गई। धीरे धीरे उसके हाथ पैर हिलने लगे, और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही भयानक तकलीफ से गुजर रहा था, पर बस चीखना बाकी था। उस लड़के ने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया, जैसे कोई इंसान उसकी पतली सी नसों को एक सूत की तरह बाहर खींच रहा हो। वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर उसे ये महसूस होने लगा कि अगर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा तो शायद उसकी बॉडी काम करना बंद कर दे। धीरे धीरे उसे लगा कि जैसे उसके दिमाग तक खून जम चुका हो, और अब वो कभी भी गिर सकता था। उसके पैर कमज़ोर होने लगे, और अभी सिर्फ 20 सेकंड ही हुए थे। वो हैरान न होने लगा, बल्कि उसकी आंखों का दर्द और डर देख करके वहाँ मौजूद तीनों लोग सीधे हो गए, और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके दोस्त के साथ हो क्या रहा था, और उसमें वो उसकी कैसे मदद कर सकते थे। धीरे धीरे उस लड़के की उंगलियां ढीली पड़ने लगीं, और जिस पकड़ से उसने कनिष्का की कलाई को अब तक दबा रखा था, अब धीरे धीरे वो पकड़ उसकी ढीली होने लगी। अब उसके हाथ कांपने लगे, और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो
कभी भी नीचे गिर सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बॉडी का सारा खून, सारी एनर्जी किसी इंसान ने अपने अंदर खींच लिया हो और अब उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। वो दर्द से कराहने लगा और देखते ही देखते उसने निया की हाथ छोड़ दिए। जैसे ही उसने निया का हाथ छोड़ा, कनिष्का को लगा कि शायद उसका काम हो चुका था, पर उसने बड़ी निराशा भरी नज़रों से उस लड़के की तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि कनिष्का इस बात का अफसोस जता रही हो कि आखिर इस लड़के ने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली। थोड़ा सा और ये तमाशा चलना बाकी था, पर चूंकि अब उसने निया का हाथ छोड़ दिया था तो कनिष्का के भी पास अब कोई वजह नहीं थी और उसने भी उसकी कलाई को धीरे से छोड़ा। जैसे ही कनिष्का ने उस लड़के की कलाई को छोड़ा, देखते ही देखते वो लड़का ज़मीन पे जा गिरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसके अंदर 1% भी ताकत नहीं बची थी कि वो उनके सामने खड़ा रह सके। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था, जैसे हजारों आग की लपटों ने उसे घेर रखा हो। उसके चेहरे का रंग अब भी पीला था और उसके माथे से पसीना धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा दिखने लगा। वहाँ मौजूद लड़कों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उन्होंने जल्दी से अपने उस दोस्त को संभालने की कोशिश की। निया हैरानी से कनिष्का की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कभी इस कनिष्का को देखा ही नहीं है। आखिर कौन है ये और कितने राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। निया ने अपने मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि वो कनिष्का के इस रूप को पहले कभी नहीं जानती थी, पर जिस तरीके से कनिष्का ने उसे प्रोटेक्ट किया वो उसके दिल को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाई भरी मुस्कान आ गई और उसकी नज़रें बड़े ही प्यार से अपने सामने खड़ी कनिष्का को देखा। वो अभी भी उसे ही देख रही थी। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उन लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो अपनी बहस को आगे जारी रखें और उन्होंने कनिष्का को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो चुपचाप अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे। तभी कनिष्का ने धीरे से कहा, आगे से ऐसा कुछ भी करना हो तो आज के इस दिन को याद कर लेना। और हाँ, इस लड़की को बेवकूफ़ कहने का हक सिर्फ मुझे है। कनिष्का के मुंह से जब ये बात निया ने सुनी तो वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से कनिष्का को देखने लगी। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कनिष्का को इस बात का बुरा लगा था कि उस लड़के ने उसे बेवकूफ़ कहा। हालांकि उसकी नज़रों में हैरानी थी, पर निया को एक अजीब सा अपनापन और बहुत ही सुकून फील हो रहा था। निया एक बार फिर अपनी प्यार भरी नज़रों से कनिष्का की तरफ देख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे तो पूरी उम्र खुद को बेवकूफ़ मानने के लिए रेडी थी। अगर कनिष्का ऐसे ही उसकी केयर करती रहे तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी उसके नाम करने को रेडी थी। अजीब और पर प्यारा सा एहसास उसके मन में जगने लगा और उसकी नज़रें कनिष्का के चेहरे से अभी भी नहीं हटी थी। वो उसे पागलों की तरह देखे जा रही थी और कनिष्का की नज़र अभी भी उस लड़के की तरफ थी। हालांकि बहुत कम समय में ही उस लड़के ने हार मान ली थी, पर कनिष्का इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ तो बाकी था। उसने फाइनली निया की तरफ देखा। निया ने जैसे ही देखा कि कनिष्का की आंखें उसे ही देख रही हैं तो उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया और अपनी नज़रें चुराने की कोशिश करने लगी। कनिष्का ने कहा, चलो अंदर बैठो। ये सुनकर निया एक अच्छे बच्चों की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठने लगी। तभी कनिष्का ने उसे रोकते हुए कहा,
पीछे बैठो। निया को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी कनिष्का को ड्राइविंग करते हुए नहीं देखा था। हालांकि कनिष्का एक बार ड्राइविंग करके निया को घर ला चुकी थी, पर उस समय निया काफ़ी नशे में थी और उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि आखिर वो घर कैसे आई। यही वजह थी कि जब आज कनिष्का के मुंह से उसने सुना कि पीछे बैठो, तो वो थोड़ी हैरान हुई, पर अगले ही पल उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद ड्राइविंग विधि करे। विधि अपने जगह पर चुपचाप हैरानी भरी नज़रों से अपने सामने खड़े इन तमाशे को देख रही थी। वो बाहर आना चाहती थी, पर उसे कनिष्का ने रोक दिया था। जो कुछ भी हुआ, ये देख करके विधि अब ये जान गई थी कि वो कनिष्का के लिए बिल्कुल सही सोचती थी। निया चुपचाप जा कर के पीछे बैठ गई। कनिष्का ड्राइविंग सीट पर बैठी और उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे देखते ही देखते वो लोग इन 4 लड़कों की आंखों से ओझल हो गए और ये लोग अभी भी हैरानी से वहीं बैठे हुए थे। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पैरों पर चलने फिरने में सक्षम नहीं था। वो अभी भी अपनी डर भरी नज़रों से उस कार की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे करीब 10 मिनट बीत गए और फाइनली वो चारों लड़के भी अपनी कार में बैठ कर के आगे बढ़ने लगे। करीब 10 मिनट बीते ही थे कि अचानक सा एक ब्लैक कलर की कार उस चारों लड़कों के वाइट कलर के कार के आगे आकर के रुकी और ये देखकर उनमें से उस लड़के ने ज़ोर से ब्रेक मारी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा था, पर देखते ही देखते उस कार से कुछ प्रोफेशनल किलर्स ब्लैक सूट में बाहर निकले और उन्होंने उन लड़कों को ज़बरदस्ती डोर से बाहर निकाल लिया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उन चारों लड़कों को पकड़ लिया और अपनी कार में बैठा लिया और देखते ही देखते बिजली की रफ्तार से वहाँ से गायब हो गए। वहाँ मौजूद एक आदमी जो कि उन्हीं टीम्स का हिस्सा था जो ब्लैक कलर में आए थे, उसने उन वाइट कलर की कार को देखा और उससे ड्राइव करते हुए उनके पीछे ले गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी उनके सामने क्या हुआ था, पर फिर भी वो लड़के अपनी फटी और हैरानी भरी आंखों से उन सभी लोगों को देख रहे थे। उस कार में बैठे वो सारे लोग काफ़ी प्रोफेशनल और स्किल्डफुल थे। उन्हें देख कर के ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि ये इस काम में कितने दिनों से थे। वो लड़के हैरानी से अपने सामने उन सभी लोगों को देख रहे थे, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे पूछें कि आखिर वो कौन थे। तो गाइस, हालांकि आप सभी को पता था कि मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं है, तो मैं और आगे स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपके साथ फिर से बात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना प्यार और साथ बनाए रखें। तो मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।